नमस्कार परिजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स मिले और मैसेज मिला, कमेंट्स भी था। मैं देखा वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होते हैं कि सर हम लोग बीएचयू आना चाहते हैं और हमें बीएचयू के आसपास रहने के कुछ बेहतर स्थान बता दीजिए जो कि सुरक्षित हो, कम पैसे में हो और हम लोग बीएचयू कैंपस वहाँ से बहुत ही आसानी से पहुँच जाएं, हमें कोई एक्स्ट्रा ऑटो रिक्शा ना करना पड़े। तो मैं कहा ठीक है भाई, ये वीडियो ऐसे भी आपको देना ही है तो मैं क्यों ना पहले ही दे दूं, मेंटली प्रिपेयर रहोगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गार्जियंस के लिए, मुझे कुछ गार्जियंस के कॉल मिले जो कि कहीं ना कहीं अपनी बेटे और बेटियों के लिए परेशान है कि सर आसपास के एरिया बता दोगे तो हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ कितना रुपये लगेगा और ये स्थान कैसा है और कितने दूरी पे है। तो मैं कहा चलो भाई ये वीडियो बना देना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोग जरूर शेयर करिएगा, बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगी इस वीडियो से। स्टार्ट करने से पहले ही आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हॉस्टल वाला करके लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको बनारस के या बीएचयू के आसपास कहीं भी हॉस्टल्स, पीजी, रूम, फ्लैट चाहिए तो वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे, वो रिकमेंड कर देंगे आपके पेमेंट के बेसिस पे। यानी आप कैसा चाहते हो, कितना रुपए में चाहते हो, किस एरिया में चाहते हो, तो आप लोग मेरा वीडियो देख लो, इस बेसिस पे उन्हें बता देना कि सर हमें इतने एरिया में चाहिए, यहाँ पे चाहिए, इतने रुपए में चाहिए, तो वो आपको उस हिसाब से फ्री होगा, खाली होगा, बता देंगे कि आप उस एरिया में चले जाओ, वहाँ पे यहाँ खाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कि स्क्रीन पे क्या है। ये आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी का मैप है जो कि ऑलरेडी गूगल पे अवेलेबल है। आप अपने मोबाइल को भी ओपन करके ये मैप देख सकते हो। आपको नहीं समझ में आ रहा है, पता है ये जो एरिया है ना हाफ सर्कल में सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है बाय द लैंड एरिया बनारस में बीएचयू का ही है। हाफ सर्कल में ये वाला एरिया जो है ये बीएचयू का है, जिसमें यहां पे आप देख रहे हो ये लंका गेट है, जहां से आप लोग वो बड़ा वाला गेट जहां से एंट्री लेते हो। सबसे बढ़िया लड़कियों के लिए यही एरिया माना जाता है। हॉस्टल सबसे ज्यादा यही अवेलेबल है, बस यही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा इसका पेमेंट ज्यादा है। उसके बाद थोड़ा सा यहां से दूर आओगे ना तो देखो ये एरिया है नेवादा, थोड़ा सा ऊपर ही रहो तो सुंदरपुर, यानी यहां से यहां का लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी है और वो है एक एरिया नरिया। ठीक है, तो ये एरिया भी हॉस्टल्स और उसके लिए अवेलेबल है। अगर हम लोग इसी मेन रोड पे नीचे आते हैं तो आप देखो यहाँ पे छित्तूपुर है जो कि कहीं ना कहीं बहुत फेमस है, लेकिन बरसात के लिए और थोड़ा सा बरसात में प्रॉब्लम है और यू कैन से कि हल्का सा गंदा भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ गंदा, बच्चे सबसे ज्यादा यहीं रहते हैं, लेकिन ये अब नगर निगम में अब हुआ, पहले नगर निगम में नहीं था, पहले पंचायत में था तो इतना बढ़िया साफ सफाई नहीं था। आने वाले 2 सालों में मुझे लगता है कि ये एरिया भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि नगर निगम में अब हो गया है। सिर गोवर्धन एक फेमस प्लेस है, इसी के पैरेलल ये भी सही है। उसके बाद ये एरिया जो है सबसे बढ़िया है, लेकिन इस एरिया की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको वीडियो में ही समझा दूंगा, समझ लेना। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप समझ गए। अब इस मैप में एक चीज और समझ लो, इस मैप में जो ये वाला एरिया है, आप ये जो देख रहे हो, आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करोगे ना तो आपकी फैकल्टी नजर आने लगेगी। देखो यहाँ पे सब नजर आ रहा है, आप देखो ये एरिया मैक्सिमम फैकल्टीज आपकी इधर ही है। देखो लॉ फैकल्टी यहाँ पे, थोड़ा सा इधर जाओगे तो कॉमर्स है, इसी बीच में आपका यहाँ पे भारत कला भवन, बस यहाँ पे आपका आर्ट्स फैकल्टी देखो। ठीक है, और इधर से आपका हॉस्टल शुरू हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो काम है, जो आना जाना है, वो बेसिकली इस मैप में इधर वाले एरिया में है, ना कि इस आईआईटी वाले एरिया में। तो आईआईटी के साइड में जो हमारे पास रहने के स्थान है वो कम यूजफुल होंगे। अब मैं चलता हूं स्थान वाइज, आप लोग इसको देखो। ठीक है, मैं यहां पे लिख रखा हूं बीएचयू के आसपास 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस। हम लोग जानेंगे वो 5 कौन से मुख्य स्थान है, और यही 5 हैं ही, बेसिकली टोटल 5 स्थान ही है रहने के लिए। और इसमें सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो है लंका। जो मैं आपको बताया, लंका सबसे ज्यादा फेमस है हॉस्टल्स के लिए, वो भी गर्ल्स हॉस्टल्स के लिए। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन सेफ है, लड़कियां सबसे ज्यादा प्रीफर करती हैं। मैक्सिमम लड़कियां देखोगे लंका के आसपास ही रहती हैं। और मैं जहां तक आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले साल में हर बच्चा हॉस्टल ऐसा ही कुछ प्रीफर करे, क्योंकि आप तुरंत आने के साथ इतने मेच्योर नहीं हो, कोई चीजें समझ पाओगे। खुद से बनाना थोड़ा सा एक स्किल्ड काम होता है, हर किसी को आता नहीं है, तो आप बना पाओ ना बना पाओ। और एक फायदा ये हो जाता है, आप अगर 1 साल रह लेते हो तो धीरे धीरे आपकी फैकल्टी और डिपार्टमेंट में दोस्ती हो जाती है, तो आप लोग फिर पेयर बना सकते हो, पार्टनर ढूंढ सकते हो, और उसके बाद आप लोग रूम लेके बना खा सकते हो। तो मुझे लगता है कि पहले साल आपको हॉस्टल प्रीफर करना चाहिए।
और बाकी बहुत सारे रहने के प्रोसेस होते हैं, मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगा कि क्या है तरीका, मतलब लाइक कि एक बच्चा अगर अकेले रहता है तो कितना खर्चा आएगा नॉन हॉस्टलर के लिए, ये वीडियो में आपको दे दूंगा। तो ये लंका का एरिया जो है, लंका से लेके दुर्गाकुंड का पूरा एरिया हॉस्टल सबसे ज्यादा फेमस है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। आप लोग जो मैं ग्रुप बताया ज्वाइन कर लेना, इधर के हॉस्टल्स पूरा वो लोग रिकमेंड कर देंगे। नरिया जो बताया था मैप में कि जस्ट लेफ्ट साइड, यानी लंका से बाहर निकलोगे, गेट से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट साइड 1.5 किलोमीटर जाने के बाद नरिया वाला प्लेस पड़ता है, यानी पूरा सुंदरपुर DLW तक चला जाता है। तो ये एरिया पे भी आपको रूम्स और हॉस्टल दोनों मिल जाएंगे, ये भी एरिया सही रहता है। BHU में एंट्री यहां से आसानी से हो जाती है, पैदल भी हो जाती है। चित्तूपुर एरिया जो रूम्स के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, बच्चे सबसे प्रीफर यही करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे भी इधर ही मेरे हिसाब से रहते हैं क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। बस प्रॉब्लम यही है कि बारिश में पानी भर जाता है, और अभी हाल ही में यहाँ पे ये हुआ है एक तरह से नगर निगम में, तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा कुछ दिनों में। उसी के पैरेलल है सीरगेट जो कि सबसे इसी की तरफ फेमस है, रूम्स और हॉस्टल्स और PG के लिए। हॉस्टल्स कम है लेकिन रूम्स वगैरह ज्यादा है, मैं भी आपका इनका रेट भी बताऊंगा, ठीक है। अब एक हम लोग सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं, एक इंपॉर्टेंट है, वो है हैदराबाद गेट, ठीक है। हैदराबाद गेट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैप दिखाना चाहूंगा एक बार फिर से। मैप में ये वाला जो एरिया है, देखो मैं बताया आपको मैप में कि BHU गेट के आसपास निकलने के बाद ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला एरिया, ये आपके फैकल्टी डिपार्टमेंट का होता है, IIT इधर शुरू होता है। तो बेसिकली जो ये वाला एरिया है, आप ये देख रहे हो करौधी से नीचे आने के बाद ये वाला एरिया जो सुसवाही वाला रोड है, आप इधर आओगे तब आपका ये पड़ता है, ये वाला एरिया जो है ये पड़ता है आपका हैदराबाद गेट। तो आप ऐसे समझ गए कि आपके लिए काफी दूर है। अब ये फेमस सबसे ज्यादा क्यों है? ये फेमस है भाई सबसे ज्यादा फ्लैट के लिए। आपको अगर फ्लैट चाहिए, फ्लैट क्या होता है, लाइक कि आप अपार्टमेंट चाहते हो 2 BHK 1 BHK, मतलब इस टाइप का अगर आप चाहते हो तो ये सबसे ज्यादा इजिली यहाँ पे ही अवेलेबल हो पाता है। बाकी एरिया में अगर आप जाओगे ना, जैसे चित्तूपुर, सीरगेट, तो यहाँ पे जनरली गर्ल्स बॉयज को साथ रहने के लिए बहुत मुश्किल से लोग देंगे। मान लो इनकेस कोई भाई बहन एक साथ पढ़ाई करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उनके लिए ये चीजें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। इधर इस एरिया में उन्हें इजिली मिल जाता है। बाकी ये बाद के लिए, यानी धीरे धीरे लोग, जैसे होता है ना, मतलब आप लोग समझ सकते हो, लिविंग में भी बहुत लोग रहते हैं खासकर, तो ये एरिया उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। जो गर्ल्स बॉयज एक साथ रहते हैं वो जनरली ये वाला एरिया प्रीफर करते हैं, हैदराबाद वाला, क्योंकि यहाँ फ्लैट्स इजीली मिल जाता है। लेकिन इनका रेट जो है वो हाई है, इनका जो पेमेंट है वो हाई है। मतलब स्टार्टिंग मुझे लग रहा है कम से कम 8,000 से स्टार्ट होता होगा, 12, 14, 15 तक होता है, ठीक है। और ये बहुत फ्री होते हैं, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं चलता है। तो ये एरिया पैसे वालों, पैसा है तो आप जा सकते हो, नहीं तो मैं तो कहूंगा पढ़ना लिखना है तो बाकी जो एरिया बताया मैं वो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे आप लोग यहाँ आने के बाद खुद ही मैच्योर हो जाओगे, समझ जाओगे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कैसे रहना है। ये सब चीजें तो भाई हर किसी को पता होता है, इतने बच्चे तो हो नहीं, हर किसी को पता रहना चाहिए कि बाहर निकल रहे हो तो क्या सावधानी रखनी है। कहोगे तो मैं इस पे भी कभी बहुत अच्छे से ओपन टॉक कर लूंगा कि कहां कहां गलतियां करने से कितना लॉस हो जाता है, छोटी छोटी गलती करने से कितना लॉस होता है, बड़ी गलती करने से कितना लॉस होता है, इसका भी डिस्कशन कर लूंगा। लेकिन बेसिकली अभी तो मैं आपके हॉस्टल्स पे ही बात करने आया था, तो मैं वही करूंगा। अब पैसे की अगर बात कर लें तो जो ऊपर के टॉप में एरिया बताया था आपको, लंका थोड़ा सा महंगा है, बाकी चित्तूपुर